2009 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी थ्री इडियट्स, जिसमें एक गाना था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। ये लाइन आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाने के लिए ट्रंप इतनी हड़बड़ी में है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देते हैं। पहले टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। जब इतना करने पर भी भारत नहीं झुका तो फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की, प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन भी किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, दोस्ती अपनी जगह, राष्ट्रहित से समझौता नहीं। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति नया हथियार लेकर निकले हैं, H-1B वीजा। मजे की बात तो यह है कि उसको लेकर भी बार बार कंफ्यूजन ही पैदा कर रहे हैं। अमेरिका ने H-1B वीजा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब इस वीजा के लिए $1 लाख यानी 88 लाख रुपए की फीस देनी होगी। पहले कहा गया कि हर साल 88 लाख रुपए देने होंगे। फिर कुछ ही घंटों के बाद सफाई आ गई, बोले सालाना नहीं, सिर्फ एक बार 88 लाख रुपए देने होंगे। अरे भाई, इतनी हड़बड़ी किस बात की है? थोड़ा सोच लेते, समझ लेते, अपने मंत्रियों और सलाहकारों से ठीक से बात कर ली होती और फिर घोषणा करते। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। खैर, ये तो रही अमेरिका की कंफ्यूजन की बात। अब आते हैं H-1B वीजा पर, जिसको लेकर हाय तौबा मची है और लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए मैं इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश करती हूँ। H-1B वीजा की नई फीस सिर्फ उन वर्कर्स पर लागू होगी जो अभी अमेरिका से बाहर हैं और देश में काम करने के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई H-1B वीजा होल्डर पहले से ही अमेरिका में रहकर काम कर रहा है या जिसका वीजा इस आदेश से पहले आ चुका है, तो उसे $1 लाख देने की जरूरत नहीं है। हालांकि रिन्यूअल के वक्त बढ़ी हुई फीस ही देनी होगी। H-1B वीजा को लेकर लाए गए नियम सभी आवेदकों पर लागू नहीं होंगे। आदेश में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी $1 लाख की शर्त माफ कर सकता है अगर विदेशी वर्कर ऐसी जॉब कर रहा हो जो राष्ट्रीय हित वाली इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स या जरूरी हेल्थ केयर से जुड़ी हों। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी $1 लाख वाली शर्त लागू नहीं होगी। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि नई वीजा फीस के बाद जो H-1B होल्डर्स अभी अमेरिका में हैं, उनका स्टेटस रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नए नियम से मौजूदा H-1B वीजा रद्द नहीं होता है। ये नियम सिर्फ उन H-1B आवेदनों पर लागू होते हैं जो 21 सितंबर 2025 के बाद किए जाएंगे। जो लोग अभी अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन पर नए नियम का असर नहीं होगा। आदेश के मुताबिक कंपनियां B वीजा यानी विजिटर वीजा देकर नए नियम से बच नहीं सकती हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी करने वाला है। आदेश में साफ कहा गया है कि कंपनियां H-1B वीजा होल्डर को देश में लाने के लिए विजिटर वीजा का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कई कंपनियों को लग रहा है कि अगर विजिटर वीजा पर वर्कर को देश में लाया जाएगा तो उन्हें नई फीस देने की जरूरत नहीं होगी। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को ज्यादा सैलरी वाली ऊंचे पद वाली नौकरियों के लिए वर्कर्स को H-1B वीजा में प्राथमिकता देने को कहा गया है। इसका मतलब है कि जो कंपनियां एंट्री लेवल विदेशी वर्कर्स की सस्ते में हायरिंग करती हैं, उन्हें नए नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ेगा। अगर आप एंट्री लेवल वाले वर्कर हैं तो फिर आपके लिए नौकरी पाना अमेरिका में कठिन होने वाला है। कई लोगों को यह भी कंफ्यूजन है कि $1 लाख उन्हें चुकाने होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आदेश में कहा गया है कि जो भी कंपनी विदेशी वर्कर को हायर करेगी वो ही बढ़ी हुई वीजा फीस अदा करेगी। टेक्निकल भाषा में कहें तो जब भी कोई कंपनी किसी वर्कर के लिए H-1B वीजा को लेकर याचिका दायर करेगी तो उसे $1 लाख की फीस देनी होगी, तभी सरकार की तरफ से वीजा जारी किया जाएगा। अमेरिका में मिलने वाले H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत ही है। ऐसे में इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा। ये घोषणा होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लगा कि अगर H-1B वीजा होल्डर वर्कर 21 सितंबर के बाद देश से बाहर जाता है तो फिर उसे तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक वो $1 लाख की फीस नहीं भर देता। और इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सी कंपनियों ने अपने वर्कर्स को छुट्टियां मनाने के लिए देश से बाहर जाने से ही रोक दिया। यहां तक कि घोषणा होते ही एमिरेट्स की एक फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई।
कई भारतीय यात्री फ्लाइट से उतर गए, जिसकी वजह से फ्लाइट 3 घंटे रुकी रही। अचानक लिए गए इस फैसले से कई भारतीय प्रोफेशनल्स की जिंदगी उथल-पुथल हो गई है। कई भारतीय लंबे वक्त के बाद अपने घर आए थे, लेकिन ट्रंप के नए फैसले ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया। उधर अमेरिकी कंपनियां लगातार अपने विदेशी कर्मचारियों को मैसेज भेजकर 21 सितंबर से पहले वापस लौटने को कह रही थी। हालांकि शनिवार को इसकी भी सफाई आ गई कि जो भारतीय घर गए हुए हैं उन्हें वापस आने की जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस घोषणा से पहले अपने निजी काम से भारत आए जो प्रोफेशनल्स वापस अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ना तो फ्लाइट की टिकट मिल पा रही थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता सूझ रहा था। इस कोड़ में खाज का काम एयरलाइंस ने भी किया। ट्रंप के फैसले के बाद एयरलाइंस ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट के दाम कई गुना बढ़ा दिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में टेक सेक्टर में खूब छटनी देखने को मिली है। गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन, हर छोटी बड़ी कंपनी ने अपने यहां से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में H-1B वीजा पर काम कर रहे बहुत से भारतीयों के मन में ये सवाल है कि अगर उनकी नौकरी चली जाती है तो उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। क्या जॉब जाने के बाद उन्हें नई नौकरी ढूंढने का मौका मिलेगा या फिर उन्हें बोरिया बिस्तर समेटकर भारत वापस लौटना होगा? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अमेरिकी कानून कहता है कि अगर किसी H-1B वीजा होल्डर की जॉब चली जाती है तो उसके नॉन इमिग्रेंट स्टेटस को खत्म करने से पहले 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास नई जॉब ढूंढने या अमेरिका में कानूनी तौर पर रहने के लिए दूसरा कोई वीजा हासिल करने के लिए 60 दिन का समय होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि H-1B वीजा पर सिर्फ एक बार ही ग्रेस पीरियड का फायदा लिया जा सकता है। ये 60 दिन का ग्रेस पीरियड पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार के दौरान लाया गया था और 2017 में कानून बनाया गया था। हालांकि इस नियम में एक पेंच भी है। जिस सेक्शन के जरिए H-1B वीजा होल्डर को ग्रेस पीरियड मिलता है उसमें यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय अपनी मर्जी से ग्रेस पीरियड को खत्म या छोटा कर सकता है। कुल मिलाकर H-1B वीजा वर्कर के पास अमेरिका में जॉब जाने के बाद वहां बने रहने के कई सारे ऑप्शन हैं। सबसे ज्यादा आसान है दूसरी नौकरी ढूंढना, क्योंकि कई कंपनियां एक्सपीरियंस वाले वर्कर्स की तलाश में रहती हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि H-1B वीजा होता क्या है और किसको मिलता है। तो H-1B वीजा एक टेम्पररी वर्क वीजा है जिससे अमेरिकी कंपनियां स्पेशल स्किल्स वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती हैं, जैसे IT, इंजीनियरिंग, साइंस, फाइनेंस, इन सभी सेक्टर्स में। इसको सीधे अप्लाई नहीं किया जा सकता, कंपनी स्पॉन्सर करती है। मतलब पहले अमेरिका की कंपनी से आपको जॉब ऑफर आएगा, फिर वही कंपनी आपके लिए H-1B वीजा की रिक्वेस्ट फाइल करती है। वैसे तो वीजा आमतौर पर 3 साल का होता है, जिसे बढ़ाकर कुल 6 साल तक किया जा सकता है। बीच में अगर आप नौकरी बदलते हैं तो नई पिटीशन जरूरी होती है। H-1B वीजा के लिए हर साल लिमिटेड सीटें होती हैं, इसलिए ज्यादातर केस में लॉटरी लगती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी या रिसर्च जॉब्स पर यह लिमिट लागू नहीं होती। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करें। नाउ लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स। ट्रंप सरकार के नए आदेश ने H-1B वीजा की राह देख रहे बहुत सारे भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अमेरिका से बुलावा आएगा भी या नहीं। अगर नहीं भी आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई देश हैं जहां वो जॉब के लिए जा सकते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा का आता है। यहाँ पर फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम या FSWP चलाया जाता है, जो विदेशी वर्कर्स को आसानी से वर्क वीजा देता है। IT सेक्टर में जॉब के लिए FSWP काफी अच्छा ऑप्शन है। कनाडा में नौकरी करने की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आसानी से परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है। जर्मनी को यूरोप का आर्थिक इंजन कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी काफी अच्छा देश है। यहाँ पर जॉब सीकर वीजा मिलता है, जो 6 महीने तक देश में रहकर जॉब ढूंढने का ऑप्शन देता है। नौकरी मिलने पर इस वीजा को वर्क वीजा में बदला जा सकता है। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर्स के लिए EU ब्लू कार्ड प्रोग्राम है, जो उन्हें आसानी से जर्मनी में जॉब दिलाता है। अगर आप एशिया में जॉब करना चाहते हैं तो फिर सिंगापुर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट पास हासिल करने का विकल्प है। सिंगापुर का वर्क वीजा प्रोसेस भी काफी सरल है। इतना ही नहीं, सिंगापुर में सैलरी भी काफी अच्छी है। वैसे भारत का पड़ोसी UAE भी स्किल्ड वर्कर्स के लिए अच्छा देश है। यहाँ पर वीजा प्रोसेस काफी आसान है। इसके अलावा यहाँ इनकम टैक्स भी नहीं है, जिस वजह से भारतीयों के लिए UAE में जॉब करना फायदे का सौदा है।
ऑस्ट्रेलिया को उसकी हाई क्वालिटी वर्क लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम चलाया जाता है जो स्किल्ड वर्कर्स को देश में आसानी से आने का ऑप्शन देता है। सपनों की सरजमी अमेरिका अब पहले जैसी नहीं रही। H-1B वीजा पर नए नियम दिखाते हैं कि ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म भी चला रहा है। ट्रंप के ताजा फैसले ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब अपनी धरती पर विदेशी टैलेंट को बुलाने से पहले उसकी कीमत तौलना चाहता है। सवाल बड़ा है, क्या यह पॉलिसी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी या फिर उन कंपनियों को ही कमजोर कर देगी जो भारतीय दिमागों के बदौलत खड़ी हुई हैं? ट्रंप का यह खेल सिर्फ वीजा तक सीमित नहीं बल्कि लाखों सपनों और करियर से सीधा जुड़ा है। और लगातार कई महीनों के अपने बर्ताव और भाषा से ट्रंप ये जता चुके हैं कि वो ना तो भरोसे के काबिल हैं ना दोस्ती के, ना उन्हें अपने देश की कंपनियों की फिक्र है ना दुनिया के लोगों की। वो किस दुनिया में रहते हैं, क्या चाहते हैं और अगले क्षण क्या करने वाले हैं, ये शायद वो खुद ही नहीं जानते।